नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक करके जानेंगे। दरअसल दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें दोस्तों, इमरान खान के पाकिस्तान में लगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जय जय के नारे। सिंध से अलग होने की मांग, एक नए देश की मांग करने लगे, नए सिंध देश की मांग कर रहे हैं नेता। बड़ी खबर, तस्वीरों के साथ प्रदर्शन, अलग देश की मांग होने लगी। इसके बारे में आपको बताएंगे। इमरान खान की बढ़ गई है मुसीबत। वहीं दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, चीन से बॉर्डर पर टक्कर के लिए भारत का सुरक्षा कवच तैयार, मिसाइल का हमला भी होगा बेअसर। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और इस बीच तीसरी बड़ी अपडेट, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान ने पुंछ में फिर किया संघर्ष विराम का उल्लंघन, सेना ने दिया करारा और मुंहतोड़ जवाब। बड़ी खबर निकल के आ रही है सीमा से। और इस बीच चौथी बड़ी अपडेट, इमरान खान का हंसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत वाला वातावरण के वायरल चैट के सहारे मोदी पर रख तिरछी निकाल रहे हैं गुस्सा। जी ये भी आपको बताएंगे। और इस बीच कॉमेडियन मुनव्वर फारूक के खिलाफ यूपी पुलिस ने जारी किया प्रोडक्शन वारंट, धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप। अब यूपी गिरफ्तार, यूपी पुलिस कर सकती है गिरफ्तारी का आदेश। ये बड़ी खबर, यानी अब इंदौर से यूपी पुलिस स्वागत के लिए तैयार। इस बीच अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, तांडव के खिलाफ सीएम योगी आदित्यनाथ का तांडव, पूरी टीम के खिलाफ एफआईआर, गिरफ्तारी के लिए यूपी पुलिस निकली मुंबई। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, लगातार यूपी की योगी सरकार का एक्शन जारी है। तांडव को लेकर देश भर में हो रहा विरोध। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण और भगवान राम शिव के लेकर विवादित टिप्पणी का आरोप, सब कुछ खबरें करके आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हैं तो मुमकिन है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। कमेंट के माध्यम से इस देश की इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, पाकिस्तान सिंध में पीएम मोदी समेत कई राष्ट्रीय नेताओं की तस्वीरों के साथ प्रदर्शन, इमरान खान की बड़ी मुसीबत, अलग देश होने की मांग। दरअसल पाकिस्तान के सिंध को अलग देश बनाने की मांग तेज हो गई है। रविवार को सिंध के सान कस्बे में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उनके हाथ में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई विदेशी नेताओं की तस्वीरें भी दिखाई दी हैं। प्रदर्शनकारियों ने अपील की है कि विश्व के नेता सिंध को अलग देश बनाने की मदद करें। इस बीच दोस्तों कल जीएम सैयद की 170वीं जयंती थी। इस मौके पर सिंध को अलग देश बनाने को लेकर एक बड़ा धरना प्रदर्शन का आयोजन भी किया। जीएम सैयद को आधुनिक सिंध राष्ट्रवाद का संस्थापक माना जाता है। इस प्रदर्शनों में लोगों के हाथों में कई बड़े विदेश नेताओं के फोटो भी थे। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जब सोरो जिले में गृहनगर में रविवार को आयोजित एक विशाल रैली के दौरान लोगों ने आज़ादी समर्थक नारे भी लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि सिंधु घाटी व्यवस्था और वैदिक धर्म का घर है, इस पर ब्रिटिश साम्राज्य ने अवैध रूप से कब्जे कर लिए थे और आज़ादी के समय पाकिस्तान के इस्लामी हाथों में था। और इस बीच सिंध में कई राष्ट्रवादी दल हैं जो एक स्वतंत्र सिंध राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। ये राष्ट्रवादी पाकिस्तान को एक ऐसा व्यवसाय बताते हैं जो संसाधनों का दोहन जारी रखता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि कहीं ना कहीं मानवाधिकारों के उल्लंघन के बीच भी पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं इमरान खान के खिलाफ, और खास करके उस दम्भी सत्ता के खिलाफ भी। और एक नए देश की मांग उठ रही है। प्रधानमंत्री मोदी की पोस्टर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से लहराए गए हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। चीन से बॉर्डर पर टक्कर के लिए भारत का सुरक्षा कवच तैयार, मिसाइल का हमला भी होगा बेअसर। भारत और चीन के बीच पिछले 7 महीनों से पूर्वी लद्दाख में जारी तनाव जारी है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी पे जारी तनाव में भारतीय वायुसेना और सेना बराबर हाई अलर्ट पे है। इस बीच आईएएफ को एक ऐसे हथियार से लैस किया जाने वाला है जो दुश्मन के हर वार को बेअसर करेगा। पिछले दिनों एकाई रिपोर्ट में कहा गया है कि वायुसेना के लिए ऐसे फाइटर जेट शेल्टर्स को तैयार किया जा रहा है जो हजारों पाउंड के बम का हमला भी झेल जाएंगे। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के इन शेल्टर्स को नेक्स्ट जनरेशन हार्डेड एयरक्राफ्ट शेल्टर्स कहा जा रहा है। इन शेल्टर्स में असम के छबुआ एयरफोर्स स्टेशन पर तैयार किया जा रहा है जो कि चीन बॉर्डर के करीब है। बताया जा रहा है कि ये स्पेशलाइज्ड ढांचा 2000 पाउंड वाले वजन का हमला भी झेल सकता है। इन शेल्टर्स को रीइंफोर्स्ड कंक्रीट, रेत और स्टील से तैयार किया जा रहा है। इन शेल्टर्स के बाद डायरेक्ट हिट इसमें 2000 पाउंड वाले बम का भी हमला भी असर रहेगा। साल 2019 में भारत सरकार की तरफ से ऐसे 108 एडवांस शेल्टर्स के लिए मंजूरी दे दी गई है। इसके बाद नॉर्दर्न बोर्ड्स पर स्थित फॉरवर्ड इलाके में किसी फाइटर जेट की सुरक्षित रखा जा सकेगा।
हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। जम्मू कश्मीर पाकिस्तान ने पुंछ में फिर किया संघर्ष विराम का उल्लंघन, सेना ने दिया माकूल जवाब। पाकिस्तान ने एक बार फिर से संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार पाकिस्तान ने पुंछ जिले के बालाकोट सेक्टर में रात 10:30 बजे संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। इससे पहले पाकिस्तानी सेना ने कल शाम को भी गोलीबारी की थी। पाकिस्तानी सेना ने लगातार 7वें दिन नियंत्रण रेखा पर दिगवार और मल्टी सेक्टर में सैन्य चौकियों और रिहायशी इलाके को निशाना बनाकर गोलाबारी की थी। सेना ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। गोलाबारी में किसी तरीके के जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है और देर रात पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी की गई है। जानकारी के अनुसार पाकिस्तान ने रविवार को पहले शाम करीब 5:30 बजे गोलाबारी शुरू हुई थी। पहले छोटे हथियारों और फिर मोर्टार दागने शुरू किए और अब इसमें रिहायशी इलाकों में भी लोगों में दहशत पैदा हो गई है। कई लोगों ने बचने के लिए सुरक्षित जगहों पर पनाह भी ली है। धमाके कई किलोमीटर दूर पुंछ नगर तक भी सुनाई दिए थे। हम चलते हैं अपडेट। इमरान खान का हंसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत वाली बात, अर्नब के वायरल के चैट के सहारे मोदी पर निकाली टीज। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपनी नाकामी छिपाने के लिए हर दिन भारत को कोसने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते हैं। भारत के खिलाफ बोलकर अपनी आवाम को खुश करने के लिए इस बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के वायरल चैट का ही सहारा ले लिया है। जो फर्जी वायरल चैट घूम रहा है उसका सहारा लेते हुए बालाकोट एयर स्ट्राइक का जिक्र की है। इमरान खान ने इसे मोदी सरकार पर हमला करने के लिए मौके के रूप में लिया। मोदी सरकार पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। इमरान खान ने ट्वीट करके आरोप लगाया है कि बालाकोट हमले के जरिए मोदी सरकार ने चुनावी फायदा उठाया और इलाके को संघर्ष की आग में झोंक दिया था। इमरान खान ने सिलसिलेवार तरीके से कई ट्वीट्स किए। इमरान खान ने साल 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी दिए अपने एक भाषण का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने बालाकोट का इस्तेमाल अपने घरेलू चुनावी वादे के लिए किया है। तो इस तरीके से अब इनका नया प्रोपोगेंडा निकल के आने लगा है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के खिलाफ यूपी पुलिस ने जारी किया प्रोडक्शन वारंट। धार्मिक भावनाएं भड़काने का है आरोप। देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के खिलाफ यूपी पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट जारी कर दिया है। मुनव्वर फारूकी इंदौर जेल में बंद है। प्रयागराज पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट इंदौर, सीजीएम कोर्ट और सेंट्रल जेल में तामील करवाया है। इंदौर पुलिस ने कॉमेडियन को गिरफ्तार किया था। मुनव्वर पर गृह मंत्री अमित शाह और हिंदू देवी देवताओं को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी पर FIR दर्ज की गई है। प्रयागराज के जॉर्ज टाउन थाने में आशुतोष मिश्रा नाम के युवक ने 19 अप्रैल 2020 को FIR दर्ज करवाई थी। गौरतलब है कि इंदौर के 56 दुकान क्षेत्र के कोरनो कैफे पे एक आयोजन में कॉमेडियन ने हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। मॉस्को एयरपोर्ट पर उतरते ही पुतिन के आलोचक नवेल्नी गिरफ्तार, जहर देकर मारने की हो चुकी है कोशिश। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के आलोचक और विपक्षी नेता अलेक्सी नवेल्नी को पुलिस ने मॉस्को एयरपोर्ट पर उतरते ही हिरासत में ले लिया। पिछली गर्मियों में ही जहर दिए जाने के बाद से वो जर्मनी में अपना इलाज करा रहे थे और रविवार को ही स्वदेश पहुंच गए थे। इस कदम से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एक बार फिर पश्चिमी देशों की आलोचना झेलनी पड़ी थी। अमेरिका और फ्रांस समेत कई देशों ने रूसी सरकार की कड़ी आलोचना की है और जल्द ही नवेल्नी को रिहा करने की मांग की है। अमेरिका के भावी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने नवेल्नी को जल्द से जल्द छोड़ने को कहा है। उधर फ्रांस सरकार ने भी रूस से नवेल्नी को आज़ाद करने की मांग की है। इससे पहले नवेल्नी को जहर दिए जाने का मामला भी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियां बना था। जर्मनी में हुए सैन्य टेस्ट में पाया गया था कि उन्हें घातक नोविचोक जहर दिया गया था। जर्मनी की डिफेंस लैब ने बताया था कि नवेल्नी पर रूस की बनी नर्व एजेंट नोविकोच जहर से मारने की कोशिश की गई थी। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें फिलहाल CRPF और DRDO ने मिलकर बनाई बाइक एम्बुलेंस, नक्सली इलाकों में होगी मददगार। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारतीय सुरक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड फ्लाइट साइंसेज ने मिलकर एक बाइक एम्बुलेंस को बनाया है। इनका नाम रक्षिता रखा गया है। मंगलवार को दिल्ली में इस नए बाइक एम्बुलेंस को लॉन्च किया गया है। इस बाइक एम्बुलेंस को बनाया गया है ताकि मेडिकल इमरजेंसी और विवादित क्षेत्रों में घायल होने की स्थिति में सुरक्षा बलों के कर्मचारियों को तत्काल निकासी में मदद मिल सके। सूत्रों का कहना है कि किसी एनकाउंटर के दौरान घायल
होने की स्थिति में ये एम्बुलेंस बाइक CRPF के जवानों की मदद के लिए होंगी। तो दोस्तों नए तरीके की ये बाइक है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। अमेरिका में शपथ ग्रहण समारोह से पहले अवैध किले में तब्दील हुआ वाशिंगटन DC। जी हाँ, दरअसल अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन और नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बुधवार को शपथ ग्रहण समारोह से पहले हथियारबंद लोगों द्वारा हिंसा की आशंका तथा अन्य खतरों के संबंध में अनेक रिपोर्टों के मद्देनजर सप्ताहांत पर देश की राजधानी की सुरक्षा चौक चौबंद कर दी गई है। बीते कुछ दिनों से सुरक्षा एजेंसियों को सूचनाएं मिल रही हैं कि शपथ ग्रहण समारोह से पहले हिंसा हो सकती है। हजारों पुलिसकर्मियों और सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों के साथ साथ नेशनल गार्ड के 25,000 से अधिक जवानों को यहां तैनात किया गया है। अमेरिकी संसद भवन कैपिटल के इर्द गिर्द के इलाके, पेंसिल्वेनिया एवेन्यू और व्हाइट हाउस के आसपास का बड़ा हिस्सा आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं वेब सीरीज की। तांडव टीम, पूरी तांडव टीम के खिलाफ यूपी में FIR दर्ज। उधर केंद्र सरकार ने भी भेजा नोटिस। जी हाँ, वेब सीरीज तांडव में कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को मजाक उड़ाने का मामला गर्माता जा रहा है। अब अमेजॉन प्राइम की इस वेब सीरीज की पूरी टीम के खिलाफ यूपी में धार्मिक और जातिगत भावनाएं भड़काने, समाज में विद्वेष फैलाने और शासकीय व्यवस्था को क्षति पहुंचाने के आरोप में FIR दर्ज कर ली गई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सूचना सलाहकार और भाजपा प्रवक्ता सलम मणि त्रिपाठी ने इस FIR की कॉपी अपने ट्विटर हैंडल से शेयर की है। IT एक्ट समेत कुल 6 धाराओं में 10 FIR में अमेजॉन इंडिया के कंटेंट हेड अर्पणा पुरोहित, वेब सीरीज तांडव के डायरेक्टर अली अब्बास जफर, प्रोड्यूसर हिमांशु कृष्णा मेहरा, लेखक गौरव सोलंकी और अन्य को आरोपी बनाया गया है। आपको बता दें कि तांडव में कथित तौर पर हिंदू देवी देवताओं को अपमान को लेकर बीजेपी के कई नेताओं और संगठनों ने केंद्र सरकार से शिकायत भी की थी। सीरीज पर बैन लगाने की मांग की थी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी इस संबंध में शिकायत की गई थी। इसी बीच केंद्र सरकार ने अमेजॉन प्राइम वीडियो के अधिकारियों को नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण भी मांगा है। उनसे सोमवार यानी आज 18 जनवरी तक जवाब देने को भी कहा गया है। जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। घटिया वेब सीरीज की आड़ में नफरत फैलाने वाली वेब सीरीज तांडव पूरी टीम के खिलाफ योगी जी के यूपी में गंभीर धाराओं में मामले दर्ज, जल्द गिरफ्तारी की तैयारी। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। गोरखपुर में हिंदू बनकर छात्रा से दोस्ती और फिर अपहरण करने वाला आरोपी महबूब कर्नाटका से गिरफ्तार, युवती सकुशल बरामद। जी हाँ, यूपी की गोरखपुर जनपद के पहले लव जिहाद मामले में चिलुआताला पुलिस ने कर्नाटका से आरोपी मुस्लिम युवक महमूद को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही अगवा की गई युवती को भी सकुशल बरामदगी हो गई है। बरामदगी युवती को आशा ज्योति केंद्र भेजा गया है। अब कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पीड़ित युवती का 164वां बयान दर्ज होने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि यहाँ एक रिटायर्ड सैनिक के कर्नाटका के रहने वाले एक युवक महबूब के खिलाफ चिलू अंताला थाने में अपहरण व लव जिहाद के केस दर्ज करवाए थे। चिलू अंताला थाने में ही तहरीर में रिटायर्ड सैनिक ने बताया कि उनकी नाबालिग बेटी कॉलेज में पढ़ती है। 4 जनवरी को खुद बेटी को छोड़ने कॉलेज गए। शाम तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने खोजबीन शुरू की और पता चला कि फिलहाल 5 जनवरी को उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई तो कर्नाटका में होने की बात निकली है। तो इस तरीके से ये मामला है। हम चलते हैं अगले अपडेट। हिंदुओं को हर्ट करने के आरोप में बंगाली अभिनेत्री साइनी घोष पर FIR, बोली ट्विटर हैक हो गया था। दरअसल भाजपा नेता और मेघालय के पूर्व राज्यपाल, आपको बता दें कि फिलहाल पूर्व राज्यपाल तथागत राय ने बंगाली अभिनेत्री साइनी घोष के खिलाफ एक FIR दर्ज कराई है। तथागत ने ये FIR साइनी द्वारा सेंटीमेंट हर्ट करने का आरोप लगाते हुए दर्ज कराई है। बंगाली अभिनेत्री साइनी ने ट्विटर पर एक मीम शेयर किया था जिनमें उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। घोष ने इस पर सफाई देते हुए मीम अभी का नहीं है बल्कि फरवरी 2015 के समय का है और वो भी उनके द्वारा पोस्ट नहीं किया गया था बल्कि उनके ट्विटर को किसी के द्वारा हैक कर लिया गया था जिसके द्वारा वो ट्वीट किया गया था। तो इस तरीके से सेक्शन लगाया गया। लेकिन आपको बता दें कि अब पलटी मारती नज़र आ रही हैं ये तमाम बॉलीवुड की अभिनेत्रियाँ, खास करके बंगाली अभिनेत्री। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। राम मंदिर की नींव का प्रारूप तैयार, फरवरी में होगा काम, चंपत राय का बड़ा ऐलान। श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए नींव का प्रारूप तैयार हो चुका है।
नींव खोदाई का कार्य फरवरी के पहले सप्ताह से शुरू हो जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया है कि राम मंदिर की नींव के ढांचे इंजीनियरों ने मुहर लगा दी है। पूरा मंदिर विश्व में इंजीनियरिंग की अद्भुत संरचना में शामिल होगा। 1 फरवरी से नींव खोदाई व कार्य शुरू होने की पूरी संभावनाएं हैं। राम मंदिर शताब्दियों तक सुरक्षित रहे, इसके लिए देश की 100 बड़ी तकनीकी एजेंसियों ने करीब 8 माह तक मंथन भी किया है। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर की नींव का प्रारूप तैयार हो चुका है। ऐसे में यदि 1 फरवरी से काम शुरू हो जाता है तो 39 से 40 महीने के भीतर राम मंदिर का निर्माण का कार्य भी पूरा कर लिया जाएगा। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें, फिलहाल सैफ अली खान की वेब सीरीज पे मचा तांडव के बीच कपिल मिश्र ने अमेजॉन प्राइम वीडियो को भेजा लीगल नोटिस। दरअसल सैफ अली खान की वेब सीरीज तांडव विवादों में है। अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के फायरब्रांड नेता और पूर्व विधायक कपिल मिश्रा ने अमेजॉन प्राइम वीडियो को लीगल नोटिस भी भेज दिया है। बीजेपी नेता ने तांडव में अपने प्लेटफॉर्म से हटाने की मांग की है। ऐसा ही नहीं करने पर आपराधिक कार्रवाई शुरू करने की भी बात कही गई है। इससे पहले रविवार को बीजेपी नेता समेत कई संगठनों की ओर से उठे बैन की मांग के बीच सूचना प्रसारण मंत्रालय ने अमेजॉन प्राइम वीडियो के अधिकारियों को तलब भी किया था। मंत्रालय ने अमेजॉन प्राइम वीडियो से सोमवार तक जवाब देने के लिए भी कहा है। वेब सीरीज में हिंदू देवी देवताओं के अपमान का आरोप लगाते हुए बीजेपी विधायक राम कदम ने घाटकोपर पुलिस स्टेशन के इसके निर्माताओं के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई। यूपी की योगी पुलिस ने अलग से एफआईआर दर्ज की गिरफ्तारी के भी आदेश दे दिए हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, फिलहाल दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर अब प्राइवेसी पॉलिसी से निजता प्रभावित होती है तो डिलीट कर दे व्हाट्सएप। दिल्ली हाईकोर्ट का 2-2। व्हाट्सएप द्वारा लाई गई नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। याचिकाकर्ता द्वारा अपील की गई है कि इन पॉलिसी को लेकर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। ये निजता का उल्लंघन है। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में कोई नोटिस जारी नहीं किया है और कहा है कि फिलहाल इस पर विस्तृत सुनवाई भी की जरूरत है। अब इस पर केस की सुनवाई 25 जनवरी को होगी। याचिकाकर्ता द्वारा अदालत में कहा गया है कि इस पर सरकार को कड़ा कदम उठाना चाहिए। ये लोग निजता का उल्लंघन। व्हाट्सएप जैसा प्राइवेट इस ऐप आम लोगों से जुड़ी व्यक्तिगत जानकारियों को साझा करना चाहता है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। दोस्तों पीएम मोदी ने गुजरात को लगातार दूसरे दिन दिया बड़ा तोहफा। अहमदाबाद सूरत मेट्रो प्रोजेक्ट का किया शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को गुजरात को बड़ा तोहफा दे दिया है। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सूरत मेट्रो रेल परियोजना और अहमदाबाद रेल परियोजना के दूसरे चरण के लिए शिलान्यास किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि उत्तरायण की शुरुआत में आज अहमदाबाद और सूरत को यह अहम उपहार मिल रहा है। हम अहमदाबाद में 17,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के इंफ्रास्ट्रक्चर का काम शुरू हो रहा है। ये दिखाता है कि कोरोना के इस काल में हुए नए इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को लेकर अब देश के प्रयास लगातार बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों फिलहाल आज दिन भर की फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।